49 को हम पढ़ेंगे, 49। हम आज बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे, वरन एक एक करके यहाँ पे क्रिस्टल पढ़ेगी और मैं एक्सप्लेन करूंगा। सैम्स 49 1 to 4 पहले पढ़ेंगे। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंचा, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। मेरे प्रियो, ये जो भजन संहिता 49 है, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो भजनकार है, पहला है द psalmist इज गिविंग अस ए कॉल, बुलाहट को दे रहा है। 1 से 4 उस बुलाहट को बताता है। दूसरा है 5 से 15, इसी भजन संहिता का 5 से 15 जो है, भजनकार हमें सलाह दे रहा है, या हमें बुद्धि या हमें जो मार्गदर्शन होना चाहिए, उन बातों को वो बता रहा है कि क्या सबसे उचित हम अपने जीवन में करना चाहिए। उन बातों की सलाह को वो दे रहा है। और तीसरा है जो 16 से 20 में पद तक है, दैट इज द सामिस्ट इज क्वेश्चनिंग अस, हमें सचेत कर रहा है। तो ये 3 भागों में बांटे हैं और हम इसे एक एक कर कर समझेंगे। पहला है कि परमेश्वर के दास जिसने इस भजन संहिता को लिखा है, वो हमें एक बुलाहट को दे रहा है और ये बता रहा है कि चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो, उसके जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है। हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो। हे संसार के सब निवासी, कान लगाओ। सो परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर के दास बोलता है, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो, ये बुलाहट सबके लिए है, सामान्य है। हमको लगता है परमेश्वर शायद फेवरेटिज्म करता है, कुछ लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। हम जानते हैं, अगर परमेश्वर बोलता कि फलाने जगह जाने से हमारा उद्धार होता, या फलाना चीज चढ़ाने से उद्धार होता, तो हम सब पीछे छूट सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि हमारी उतनी आर्थिक क्षमता ना हो। लेकिन परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है पहले और दूसरे पद में, चाहे ऊंचा नीचा हो या गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए यह बुलाहट है और उनको कहा गया है अपने कान लगाओ। हमारे जीवनों में परमेश्वर ने यह बुलाहट दिया है कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम अपने कान को लगाएं। ये भजनकार उस और सबको यह बुलाहट दे रहा है। दूसरा भाग, इसी भाग के अंतर्गत वो बोलता है कि ये जो बुलाहट है, वो तीसरे और चौथे वचन को पढ़ेंगे। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी। परमेश्वर के मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी। इसके लिए जो इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल है वो हुकाम है। उसका अर्थ है स्किल इन सक्सेसफुल लिविंग। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बोलने का अर्थ है कि ये जो बुलाहट है, जब हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करें और परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर के वचन को सुनकर हम अपने जीवन को प्रारूप देते हैं, या हम अपने निर्णय या हमारे जीवन के हर एक बात को उस पर आधारित करते हैं कि हम परमेश्वर से क्या सुनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सुनना या उसके इच्छा को हम सुनना, यह हमारे जीवन में इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे पे। हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, वो हमारे जीवन में होना इसलिए जरूरी है कि वी नीड टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड डेली। चाहे वो ऊंचा आदमी हो, बुद्धिमान हो, निर्बुद्धि हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का क्यों, किसी भी भाषा को बोलने वाला, संसार के हर एक व्यक्ति को जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज को सुने। ये बुलाहट भजनकार बोलता है हम सबके लिए है। और क्यों है? क्योंकि ये जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, इट गिव्स अस द स्किल टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ।
हम अपने जीवन को एक विजयी तौर से जीने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कौशल को प्रदान करता है। ये जो विजडम या बुद्धि जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके आवाज के द्वारा, उसके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा, वो हमें जीवन को उचित और उपयुक्त रीति से जीने के लिए सक्षम और बुद्धिमान बनाता है। मेरे प्रियो, चाहे हमारे पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारे दूसरों के साथ बर्ताव करने की बात हो, चाहे हम अपने अपने ऑफिसेस में वहां पे कैसे पेश आना है, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का वचन से हमें बुद्धि प्रदान करता है। अब तीसरे वचन का दूसरा भाग अगर हम गौर करें, वहां पे लिखा और मेरे हृदय की बातें समझने की होगी। पढ़ो बेटे वो द सेकंड पार्ट। और मेरे हृदय की बातें हाँ। समझ की होंगी। और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। इसका अर्थ है इंसाइट, डिस्क्रीशन, प्रूडेंस, मतलब बुद्धिमानी की बात। इसका मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में हम फर्क को समझ पाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इब्रानियों के पत्री में लिखा है कि उसके वचन के कारण हम अभ्यास करते करते हमारी इंद्रियां परिपक्व हो गया कि भले बुरे का फर्क को पहचान पाए। यह हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, 6 अध्याय में आखिरी वचन हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके कारण हमारे इंद्रियों को हम अभ्यास करते हैं, उसके कारण हमको फर्क समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। सब करते होंगे लेकिन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है क्या सही है क्या गलत है। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें सुनने की जरूरत है। तीसरा, चौथे वचन का पहला भाग को पढ़ेंगे। हाँ। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, या बुद्धिमानी की बात की ओर अपने कान लगाऊंगा। अब चौथी वचन, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर अपने गुप्त बातों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। He will unleash the understanding of the riddles। मतलब जो बातें हमें वैसे समझ में नहीं आता, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे सुनेंगे, उसके द्वारा उन गुप्त बातों को समझने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम आगे देखेंगे, 5वें पद से 15वां पद हम अध्ययन करेंगे, लेकिन पूरा हम पढ़ेंगे नहीं। वहां पे इस भाग में हम देखेंगे द सामिस्ट इज गिविंग 3 सी है आज के भजन संहिता में। एक कॉल, काउंसिल एंड कॉशन। कॉल, काउंसिल एंड कॉशन। अब हम जो देख रहे हैं वो है काउंसिल। जो काउंसिल है अर्थात परमेश्वर हमें बुद्धि प्रदान करता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। वो ये है, यहां पे हम 5वें वचन से 9वां पद पढ़ेंगे। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं। अच्छा, यहां पे लिखा अड़ंगा मारने वाले बुराइयों से घिरूं। ये जो भाग है इसमें मुख्य बात, 2 बातों को परमेश्वर का दास कहता है। एक, तुम जो परमेश्वर की विधियों में नहीं चलते हैं, दुष्टता में चलते हैं, जो अविश्वासी हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उनकी उन्नति और उनके कामों से ना डरे। ये 2 बातों को वो बोलता है। पहली बात बोलता है कि द विकेड, जो दुष्ट है, उसके जीवनों को देखकर और उसकी जो आर्थिक उन्नति है, उसके जीवन में जो सफलताएं हैं, उसको देखकर तुम और मैं कुड़े नहीं, दुखी ना हो, डिप्रेस्ड फील हम होता है। हम कई बार जिसके प्रति हमारा कुछ ठीक नहीं चलता है, कई बार उसकी उन्नति को देखकर हमें बड़ा दिक्कत होता है। तो परमेश्वर हमें ये चिताता है, बोलता है कि यू कम आउट ऑफ दैट, यू नो दैट।
उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कूदना है? उसका भी कारण है, क्योंकि उसका जो धन है इट इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए है। और ये वचन में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं और पूरे बाइबल के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, ऊंचा है नीचा है, सबके जीवन में एक बात जो सामान्य आएगा वो है उसका मृत्यु। इसी के बारे में बताया है। और हम जानते हैं वचन में लिखा है एक बार जीवन, उसके बाद मृत्यु, और उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना। वो सबको खड़े होना। मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, वो मृत्यु को मात नहीं दे सकता। वो चाहे मून में जाकर अपने लिए जमीन खरीद ले, तब भी अपने मृत्यु के दिन से बच नहीं सकता है। और उसको न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। जानते हैं, यहां पे जो हम वचन पढ़ेंगे उसको आप नोट कर ले, 5 से 9 अगर पढ़ते हैं, वहां पे मुख्य बात जो परमेश्वर का दास बोलता है वो ये है कि ये जो धनी व्यक्ति है, अपने धन के कारण वो क्या नहीं कर सकता है कि अपने लिए बचाव को खरीद नहीं सकता। ही कैन नॉट परचेस रिडेम्पशन। वो अपने आप को इस मृत्यु से बचने के रास्ते को वो खरीद नहीं सकता है। तो फिर उस धन का क्या फायदा है? 10 से 12 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि इस मृत्यु से वो बच नहीं सकता है। 13 से 14 पढ़ेंगे, वहां पर भी इस बात का उल्लेख है। मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने उसका एक नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार को वो खरीद नहीं सकता है। कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो उद्धार को खरीद नहीं सकता है। सो ये जो धन दौलत है उसका क्या फायदा? एक दिन मैं स्वप्निल से बात कर रहा था। स्वप्निल इसके बारे में बहुत स्पष्ट रीति से बोला, अंकल इसका क्या फायदा है? उतना ही कमाना है जितना जरूरत है। सोचने में मजबूर किया उस बच्चे ने। अगला है 15वें वचन को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में छुड़ा लेगा, हाँ, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप? परमेश्वर एक वास्तविकता से हमें रूबरू करवा रहा है। भजनकार बोलता है कि तुम अपने धन दौलत से कुछ नहीं कर सकते। अपनी असहाय परिस्थिति को, हर एक मनुष्य के असहाय परिस्थिति को दर्शाने के बाद बोलता है कि परमेश्वर मात्र ही छुड़ा सकता है। सो भजनकार क्या काउंसिल कर रहा है? वो बोल रहा है कि इस दुनिया की कोई भी अस्थाई चीज पर अपने भरोसा ना करे। वो किसी के पास बढ़ रहा है, उससे तुम कुड़े नहीं। जो सबसे मुख्य बात है, उस और अपने मन को लगा, वो ये है कि परमेश्वर की ओर, जो हमारे जीवन में हमें बचा भी सकता है, मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन का हकदार बना सकता है, उसकी ओर मन लगाएं। ना कि जो मनुष्य के पास जो कुछ समय के लिए उसको जो सक्सेस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, जो संतुष्टि मिल रहा है, वो सब बीतने वाला है। और भजनकार उसके बाद आगाह करता है कुछ बातों को कहकर। नाउ वी वुड लुक इनटू द कॉन्शियस। ही इज परमेश्वर के दास भजनकार हमें क्या कर रहा है? सतर्क कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। हम पढ़ेंगे 16वें वचन को। जब कोई धनी हो जाए, जब कोई धनी हो जाए, और उसके बाद 17वें वचन को पढ़े, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ ना ले जाएगा। बस समझ रहे हैं? धनी मतलब सब कुछ हमें छोड़ना है। जो कुछ भी आपके पास पढ़ाई है, पोजीशंस है, ये सब हमें एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा मेरे प्रिय। हमारे पास कुछ भी स्थायी हमारे पास नहीं रहेगा। हम जानते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में जिन जिन चीजों में हम अपने भरोसे को डालते हैं, वो सब छोड़ के जाना। पहला चीज उसमें से बताता है
जो है धन हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे 16वें पद का सेकंड पार्ट एंड 17th पद का सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। हाँ, और उस हाँ और उसके घर का उसका वैभव बढ़ जाए, है ना। वैभव जो है, स्प्लेंडर, उसकी इज्जत, उसका महिमा जीते जी ही रहेगा। वो मर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट। अब 18वां और 19वां पद को पढ़ेंगे। चाहे वह जीते हाँ जी अपने आप को धन्य कहता रहे, हाँ जब तू अपनी भलाई करता है हाँ तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, हाँ तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाए जाएंगे, हाँ, जो कभी उजियाला ना देखेंगे। जो कभी उजियाला ना देखने पाएगा। और 20वां पद पढ़कर वो सबसे बड़ी बात को बहुत ब्लंटली, बहुत स्पष्टता के साथ भजनकार कहता है कि अगर हम परमेश्वर पर अपना भरोसा नहीं रखते हैं, जैसे मत्ती 16 में कहता है कि एक मनुष्य अपने जीवन में पूरे विश्व भर के हर एक बात को हासिल कर ले, लेकिन अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ बोलता है। तो उस बात को यहाँ पे भजनकार 20वें पद में कंक्लूड करते वक्त बहुत ब्लंटली बोलता है। इसलिए हाँ पढ़े बेटे, उसके बाद मैं बोलूंगा। मनुष्य 28 चाहे हाँ। प्रतिष्ठित भी हो, हाँ। परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो, ये ऊपर कही हुई बातों की समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं, वो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। जो मर मिटते हैं, फिर उसका आत्मा भी नहीं। मतलब क्या है, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपना आंस नहीं लगाता है, उसका मृत्यु के बाद उसका सब कुछ मिट जाता है। उसका नामो निशान तो इस पृथ्वी में मिटते ही है, अनंत जीवन भी खो देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी को इस बात के लिए आह्वान देता हूं, मत्ती 16:26 में जैसा कहा गया है कि हमारे जीवनों में हम अपने जीवन को लेकर बड़े गंभीर होने पाए। दूसरों की जो मटेरियल इंक्रीज है, उनकी जो भौतिक बातों में जो आशीषों को वो हासिल करते हैं, उसको देखकर कुड़ना बंद करें। दूसरी बात, वो हमारे जीवन में अगर कुछ गलत कर रहे हैं, एक बात अपने जहन में बिठा लें कि कोई दुष्ट हमारे जीवन में उतना ही कर सकता है जितना परमेश्वर अनुमति देता है। इसलिए उन चीजों को लेकर हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर ही है जिसका शब्द या हुकूमत हमारे जीवन में और पूरे पृथ्वी पे चलता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करें और उससे भय खाएं और उसके लिए जिए। हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन के धन दौलत, इस दुनिया की जरूरतों को, मटेरियल नीड्स को देखकर हम उसके जो छल है उसमें ना जिए, वरन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे और